इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और उसे यह लक़ब इसलिए दिया गया है क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अक़ल अता की है और अक़ल के साथ साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी दी हैं। मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की ज़िंदगी बचाना। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। माय नेम इज़ डॉक्टर राशिद एंड आई एम वर्किंग एज एमरजेंसी फिजिशियन इन इंडस हॉस्पिटल कराची। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम चंद ज़रूरी इक़दाम करके दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में इस तरीक़ेकार को बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है और ये बहुत ही आसान है। शायद आप में से चंद लोग या बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये तरीक़ेकार डॉक्टर्स का काम है या मेडिकल फील्ड के रिलेटेड लोगों का काम। हरगिज़ नहीं। आप में से हर शख्स को ये बेसिक लाइफ सपोर्ट ज़रूर आनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप दूसरों की ज़िंदगी सेव कर सकें। जब भी आप किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको यही कोर्स करवाया जाता है जिससे बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। एक अंदाज़े के मुताबिक हर साल तकरीबन 60 लाख अफराद दिल की धड़कन बंद होने की वजह से मर जाते हैं। दिल के धड़कन बंद होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जैसे खून की शरियानों में बहाव का रुक जाना या दिल के धड़कन बेतरतीब हो जाना या दिल के करंट का बहाव बेतरतीब हो जाना वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसे पेशेंट्स को बर वक्त ये सपोर्ट प्रोवाइड करें तो आप बआसानी इनकी ज़िंदगी सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये गिनी चुनी 4-5 बातें आपने करनी हैं जब भी आपने किसी पेशेंट को देखना है कि वो आपके सामने गिरा है कि बेहोश हुआ पड़ा है। सबसे पहले आपने उसका रिस्पॉन्स देखना है, उससे बात करने की कोशिश करनी है, उसको जगाना है। दूसरे नंबर पे आपने उसकी सांस सुननी है, आपने छाती की हरकत देखनी है कि आया वो सांस ले रहा है या सांस बंद है उसकी। तीसरे नंबर पर आपने उसकी नब्ज़ देखनी, नब्ज़ चल रही है या नब्ज़ रुकी हुई है। उसके बाद आपने अगर कोई आपके आसपास है तो उसको हेल्प के लिए बुलाना है। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो फ़ौरन एमरजेंसी नंबर डायल करें और हेल्प के लिए फ़ौरन बुलाएं। उसके बाद चौथा काम जो आपने करना है वो अपने डोमिनेंट हैंड को यानी कि अपने हाथ की हथेली को छाती के बीच में रखना है और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखना है बराबर और दोनों एल्बोज़ को लॉक करना है। लॉक करने के बाद ज़ोर ज़ोर से कंप्रेशंस देने हैं। कंप्रेशंस की रफ़्तार कम से कम 100 से 120 पर मिनट के दरमियान होनी चाहिए और कंप्रेशन की डेप्थ एक तकरीबन 2 से 3 इंच के दरमियान में होनी चाहिए। अच्छा, इस दौरान पेशेंट की पसली टूटने का भी ख़तरा होता है, लेकिन उससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना और कम से कम 2 से 3 इंच डेप्थ तक कंप्रेशंस होने चाहिए। हर 30 कंप्रेशंस के बाद 2 बार आपने पेशेंट के मुंह में सांस देनी है, मसनूई सांस देनी है और छाती की हरकत देखनी है कि आपकी सांस के दौरान उसकी छाती मूव कर रही है या नहीं कर रही। आपने पेशेंट को ये कंप्रेशंस प्रोवाइड करते रहना है जब तक कि आपके पास कोई हेल्प नहीं पहुंच जाती। उसके बाद आप पेशेंट को बआसानी हॉस्पिटल शिफ्ट करवा सकते हैं। अच्छा, कंप्रेशंस के दौरान आप मसनूई तरीके से दिल को चला रहे होते हैं और खून को दिमाग तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे होते हैं और इससे इंसान के ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक पब्लिक प्लेसेस में ये अमल करने से हर 100 में से 10 लोगों की जान बचाई जा सकती है और हॉस्पिटल के अंदर हर 100 में से 30 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है। आप में से हर शख्स को एक बार ये ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। अगर किसी को किसी तरह की भी हेल्प चाहिए सीखने में या इसके मज़ीद नॉलेज के बारे में जानने के लिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।